बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो सब सीमाएं पार हो चुकी है। वहां के जिहादियों को ध्यान रखना चाहिए। जिन हिंदुओं पर वो अत्याचार कर रहे हैं उन्हीं हिंदुओं ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आज के बांग्लादेश का निर्माण किया है। और केवल निर्माण नहीं किया, बांग्लादेश के विकास में वो बर्बाद बांग्ला जो खत्म होने के कगार पर था आज सोनार बांग्ला की दिशा में जा रहा है, तो उसका श्रेय हिंदू समाज को जाता है। लेकिन वहां के जिहादी हिंदू समाज पर जिस प्रकार के अत्याचार कर रहे हैं, उनकी बहन बेटियों का शील भंग किया जा रहा है, नरसंहार हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियों को अपमानित किया जा रहा है, यहां तक कि वो पूज्य संत इस्कॉन तो कभी हिंसा की बात नहीं करता, सेवा कर रहे थे, हिंदू मुसलमान का अंतर नहीं कर रहे थे। कोरोना पीरियड में लाखों लोगों को भोजन कराते थे जिसमें मुसलमान भी शामिल था। जिनका नमक खाया आज वो उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये पूछती है पूरी दुनिया उनसे। उनको बंद करना चाहिए। वहां की सरकार को अब भेदभाव बंद करना चाहिए। हिंदू भी वहां के नागरिक हैं, उन पर होने वाले अत्याचारों को रोकना चाहिए। भारत सरकार से हमारा निवेदन है, समस्त कूटनीतिक राजनीतिक संसाधनों का प्रयोग करें, वहां की सरकार को मजबूर करें, हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार रोकें। हम यूएनओ से निवेदन करेंगे। यूएनओ डिफंक्ट बन गया है, पूर्ण तौर पर अस्तित्वहीन हो गया है, जिम्मेदारी उनकी बनती है। वहां मानवाधिकारों का जो हनन हो रहा है, वहां अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनको रोकने की जिम्मेदारी यूएनओ को है। नहीं मानते, शांति सेना भेजनी पड़े तो भेजे, लेकिन अब हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार किसी हालत में स्वीकार नहीं होंगे। मैं बधाई देता हूं हिंदू को वहां के, उसने पलायन नहीं किया, पलायन नहीं पराक्रम, यह संकल्प लिया, वहां अड़ा है, वहां खड़ा है, वहां लड़ रहा है। यहां का हिंदू उनके साथ है और हिंदू को सबक लेना चाहिए। जात पात में नहीं बटो, अगर बटोगे तो कटोगे, जैसा बांग्लादेश में हो रहा है। इस सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से, क्योंकि जो नई सरकार है वो पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है, उन्हीं के इशारे पर काम कर रही है जिन्होंने इनके पूर्वजों पर अत्याचार किए थे, लाखों लोगों को मरवाया था। वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों पाकिस्तान के निशाने पर थे। उस पाकिस्तान के साथ खड़े हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ऐसे समय में सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष को इकट्ठा नहीं होना चाहिए? निश्चित रूप से होना चाहिए। और ये दुर्भाग्य का प्रश्न है, फिलिस्तीन के ऊपर जो प्रदर्शन निकाल रहे थे दिल्ली के अंदर, वहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर क्यों उनकी जबान पर लकवा मार गया है? राहुल गांधी, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, सारी सेकुलर बिरादरी से पूछना चाहता हूं, क्यों हिंदू समाज के साथ नहीं खड़े हो? लगता है तुम पाकिस्तान के साथ ही खड़े हो और इसलिए हिंदू को खत्म करने का जो तुम्हारे नेता संकल्प लेते हैं, उस संकल्प को पूरा होते हुए देख रहे हो। देश माफ नहीं करेगा।